जब आपको रोकने का शायद तरीका नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि असली पागल क्या होता है? असली पागल वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का यह मोटिवेशन स्पीच आपके अंदर पागलपन का आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस स्पीच को पूरी तरह सुनना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आपसे वह काम करवाऊंगा जिस काम को करने से आपको रुक आ जाती हो। आज मैं आपको वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर न जाने आप अपना कितना समय बर्बाद कर दिए होंगे। और मैं इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए आपको पागल बनना होगा। वह पागल नहीं जिसे आप मरीज के तौर पर देखते हैं। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें न नींद की चिंता होती है और न ही सुख का लोभ होता है, न माया भटकती है और न ही किसी का साया साथ देता है। एक सफीरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा। एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने अभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या फिर अस्पताल में चलते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत ही नहीं कोई करता, क्योंकि सबको मालूम है वह पागल है। आप उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो या निकम्मा बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया के बातों से, गालियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता और तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा रास्ता नजर आता है, दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी तरह है का पागलपन तुम्हारे अंदर होता है। वह तुम किसी भी चीज से नहीं डरते, फिर ना तुम्हें किसी भी लिस्टेड जिल से फर्क पड़ता है और ना ही तुम्हें रात भर जाग कर अपने काम को करने के तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन में फर्क पड़ता है और ना ही रात में। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन बनना दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या यह पागलपन सिर्फ आशिक में दिखाया जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने में ही लायक है? क्या पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जितनी कहानियों से आप इंस्पायर होते हो, असल में वो पागल ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरियल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर में वो पागलपन ही था जिससे उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने का स्ट्रांग बनाए रखा। ऐसे ही कलाम साहब भी थे। वो पागलपन ही था जिससे उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं माने और एक महान साइंटिस्ट के पद पर पहुंचे गए। वैसे इस पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे बहुत बड़ा फुटबॉलर बना था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था और ऐसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था। वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कर दिया था कि यह लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो यह मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और उतरा मैदान पर। फिर वह फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया और आज वह लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के
लिजेट लियानसन मेसी की जिनकी दीवानी की दुनिया में कई कदर है कि फुटबॉलर के फैंस इन्हें भगवान मानते हैं, जिस तरह क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को मानते हैं। अगर इन सभी में पागलपन में वो जिद नहीं होती और अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता तो आज वह शायद लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सौंप दो, खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सिर्फ जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो है अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ते में कितने कांटे हैं, कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने विरोधी हैं। एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उससे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला एक साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो लगा दो। अगला एक साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले एक साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है या किसकी शादी है, कौन सो रहा है या कौन नहीं, और कौन किसकी यादों में रो रहा। इन सभी बातों को एक साल के भुला दो। बस यह एक साल पागलपन का नाम कर दो। शायद इस एक साल के बीते जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद इस एक साल के पागलपन वाली मेहनत और जी तुम्हें इतनी कामयाबी कर दे कि गालियाँ देने वाले भी तुम्हें तालियां बजाने के मजबूर हो जाए। शायद इस एक साल के पागलपन से तुम इतना कुछ हासिल कर जाओ कि जो तुम लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर यह एक साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले एक साल बाद जब होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कामयाब दोनों चमकती हुई नजर आएगी। अच्छा, कहानी आपको पसंद पड़ी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।